नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी खबर। तो बने रहिए हमारे न्यूज़ नेटवर्क के साथ ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए। जो सच उसी के साथ हैं, हम आपकी आवाज़ हैं। तो आइए अब रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद लखीमपुर खीरी से संपन्न हुआ भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन। बताते चले कि आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भाजपा पूर्णतया एक्टिव मोड में दिख रही है। प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन पेन गोअर्स नेहरू पीजी कॉलेज गोला गोकरणनाथ खीरी में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद लखीमपुर खीरी के प्रभारी व प्रदेश संगठन मंत्री शंकर लाल लोधी रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि व गोला विधायक अरविंद गिरी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी व पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्रों के सम्मुख दीप प्रज्वलित किया और पुष्प अर्पित किए। श्री गिरी ने बुजुर्गों व सम्मानित लोगों का माल्यार्पण कर अंग वस्त्र भेंट कर चुनावी पिच पर सिक्सर मारने का आशीर्वाद लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व कई वक्ताओं ने भाजपा सरकार के विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के बारे में सभी को अवगत कराया। साथ ही विपक्ष पर भी जमकर बरसे और तंज कसा। कार्यक्रम में गोला व क्षेत्रीय चिकित्सक गण, अधिवक्ता गण, समाज सेवी, कला प्रेमी, साहित्यकार, शिक्षक गण, प्रमुख व्यापारी गण, पत्रकार बंधु, नगर पालिका सभासद गण, नगर की समाज सेवी संस्थाएं व उनके संचालक गण एवं तमाम भाजपा शुभचिंतक व कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। मुख्य अतिथि व गोला विधायक अरविंद गिरी ने आए हुए अतिथिगणों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर क्या कुछ कहा श्री गिरी ने, आइए सुनते हैं। विधायक जी, आगामी चुनाव को लेकर के इस वक्त आपकी विधानसभा में आपके द्वारा क्या किया जा रहा है, क्या चल रहा है, आवाम को बताएं। सिर्फ चुनाव ही नहीं, यहाँ तो पूरी विधानसभा में दिनचर्या है कि प्रतिदिन सुबह निवास स्थान पर बैठ के लोगों को सुनना, उनका काम करना और फिर प्रतिदिन 2-4 गाँवों में शुभचिंतकों के यहाँ, कार्यकर्ताओं के यहाँ जाना, या विशेष परिस्थितियाँ कहीं बाढ़ की है, कहीं ये आग लगने की, कहीं प्राकृतिक आपदा की है, या कोई तहसील की प्रशासन या किसी बाहुबली के द्वारा है, तो ये तो दिनचर्या में है, प्रतिदिन जाना रहता है। हाँ, चुनाव का अपना एक महत्व है और उसी प्रक्रिया में अब दिन प्रतिदिन कार्यक्रम है और जनता के बीच जाना, उनकी समस्याओं का निराकरण प्राथमिकता है। पिछले लगभग आप कई चुनाव लड़ चुके हैं, उसमें आपका एक स्लोगन रहा है विकास की बात अरविंद गिरी के साथ। इस बार आपका कुछ नया स्लोगन होगा? विकास प्राथमिकता है और हर जन नेता की होनी चाहिए, हर पार्टी की प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से लेकर प्रदेश तक हर विधा में, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लिए जो किया है वो आपके संज्ञान में भी है और आम जनसाधारण के भी संज्ञान में है। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? विपक्ष है कहाँ? आज बहुजन समाज पार्टी कहीं है? बहुजन समाज पार्टी के जो विशेष मतदाता थे गौतम समाज के, वो जानते हैं कि समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिलना, बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व खत्म हो गया, तो उनके पास सम्मानजनक रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। इसी तरीके से सपा का है। सपा का स्लोगन सिर्फ और हिंदू मुसलमान को लेकर है, उसके अलावा कोई उनके पास आधार नहीं है। ये इस बार आप विधायक होते हैं तो बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या करेंगे आप क्षेत्रीय? प्रदेश के क्षेत्र के बेरोजगार नौजवानों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है 4.5 साल के अंदर, वह हम 15 साल की विधायकी में नहीं कर पाए। हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर कम से कम 5,000 लोगों को, 5,000 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं, जिसमें कम से कम 2,500 तो हमारी बेटियां हैं और उनको किसी की सिफारिश की ज़रूरत नहीं पड़ी, उनकी योग्यता के आधार पर लिया गया। पहले सांसद, मंत्री क्षेत्रीय आधार पे होता था, उनकी सिफारिश पे होता रहा था। हमारे गांव में हुआ है, मुझे पता ही नहीं, मुझे सिफारिश की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इस बार वोट्स को लेकर के आपका टारगेट क्या होगा? मैंने बताया था कार्यकर्ता सम्मेलन में, पिछली बार 1 लाख वोट मांगा था जनता कार्यकर्ताओं से के लिए, 1,22,000 मिला था।
अब किसे 1.5 लाख का लक्ष्य दिया है तो उससे ज़्यादा ही मिलेगा। किसान आंदोलन पे आप क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन किसानों का नहीं है, कुछ प्रमुख लोगों का है। सिख समाज को जिस तरीके से वर्गलाया गया है, मैं एक एक घर में जा रहा हूँ और सिख समाज, मैं तो कहता हूँ पिछले 6 साल की मोदी जी की सरकार में किसी 1 बीघे की ज़मीन का नुकसान हुआ तो बताए। नई किसान नीति को पूरा पढ़ा है, पूरा समझा है, पूरा लोगों से जाना है। कोई भी किसान आंदोलन का नेता बहस कर सकता है, बात कर सकता है। मैं हर मीटिंग में खुली चुनौती देता हूँ। विधायक जी, लोगों का कहना है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, एक उसमें किसानों की नेत्री के रूप में उभर के आई है पूनम पंडित। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आए दिन भाजपा पे कटाक्ष करती रहती है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी कहा था मीटिंग में कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के बराबर न हिंदुस्तान में कोई नेता है और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो न विश्व में उनके बराबर कोई नेता है। जिनका नाम लिया मैं तो जानता भी नहीं, पहली बार आपके नाम से सुन रहा हूँ कि कोई नाम है। आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन के बाद अग्रिम आपकी चुनावी रणनीति क्या होगी? जो संगठन का निर्णय होगा, जो पार्टी की तरफ निर्देश आएगा, उन्हीं के आधार पर कार्यक्रम चलेंगे। गोला सीएससी में एक्सरे मशीन कई वर्षों से 15 दिन के अंदर आ गई है। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। एक क्वेश्चन और है। कोविड सेंटर का जो एयरपोर्ट पे था वो भी आ गया है। मेरे ख्याल से 15 दिन के अंदर दोनों ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर के कुछ सफाई कर्मी जागरूक नहीं है, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, स्वच्छ भारत मिशन तो एक आंदोलन बन गया। पहले कार्यक्रम बनते थे फाइलों तक, अधिकारियों तक और कुछ उपभोक्ताओं तक। अब कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसका पहले प्रसारण होता है, पहली पारदर्शिता के आधार पर जनता को जागरूक किया जाता है, तब धरातल पर कार्यक्रम आता है। ये एक नया चेंज है नया भारत में। विधायक जी, कुछ हम लोगों को भी बताएं, हम लोगों को भी कुछ शिक्षा दें। आप लोग जातिवाद पे आजकल चुनाव लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ आपकी जात के लोग काफ़ी कम संख्या में हैं, फिर भी आप कई बार विधायक रह चुके हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्या तो है इसमें? ये तो लोगों के सामने आपको उदाहरण पेश करना चाहिए जी। 2200 मतदाता हैं तो हमें तो जैसे भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, तो उसी आधार पे हम तो बचपन से चल रहे हैं एक ही नारा, भाईचारा है।